किसान आंदोलन में कोरोना के खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या किसान आंदोलन में कोविड को लेकर नियमों का पालन किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने कहा है कि हमें नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, इस बारे में हमारे साथ और बात करने के लिए हमारे साथी आशीष भार्गव जुड़ रहे हैं। आशीष, हम सबको पता है कि देश में कई राज्यों में चुनाव भी हो गए और बहुत सारी रैलियां भी हो गई, तब भी शायद ऐसी चिंता रही होगी सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है किस संदर्भ में की है, पहले वो बता दें। और दूसरा ये कि ये चिंता क्या पहले भी जो जिस तरीके के चुनाव हो रहे थे तब भी ऐसी चिंताएं व्यक्त की होंगी सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे यकीन है। और किसान आंदोलन की जब जितनी भी याचिकाएं सुनी जा रही थी, क्या तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी किस्म की चिंता व्यक्त की थी? हाँ जी, नहीं, देखिए ये मामला जो है ये पुराना है। ये जब निजामुद्दीन में तबलीगी जमात मरकज में जो एक जो मंडली हुई थी और उसके बाद ये कहा गया कि बहुत कोरोना फैल गया है और काफ़ी लोग मरकज के जो जमात के लोग थे वो कोरोना पॉजिटिव भी निकले थे, तो उस समय एक पिटीशन ये फाइल की गई थी। सुप्रिया पंडिता एक वकील है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने फाइल किया था और कहा था कि केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, तमाम जो विभाग हैं वो नाकामयाब रहे। जब कोरोना फैल रहा था तो मंडली की इजाज़त क्यों दी गई। साथ में जिस तरह आनंद विहार बस टर्मिनल पर हजारों मजदूर इकट्ठा हो गए थे अपने घर यूपी बिहार जाने के लिए, उसको भी एक मुद्दा बनाया गया था कि कोरोना के प्रसार में रोक नहीं लगा पाए ये लोग सरकारें और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो ये मुद्दा था जिस पर केंद्र सरकार पहले एक जवाब दाखिल कर चुकी है और कह चुकी है कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। मरकज की बात है तबलीगी जमात की, तो यहाँ पर आज उसी पर सुनवाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पहली बार ये मुद्दा उठाया किसान आंदोलन को लेकर कि वहाँ पर कोविड से बचने के क्या इंतजाम है, कोविड से सुरक्षित हैं कि नहीं है किसान। क्योंकि मरकज में ये चीज़ें सामने आई थी कि बहुत सारे जमात के जो सदस्य थे वो कोरोना पीड़ित हो गए थे क्योंकि सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल थे उसका पालन नहीं किया गया था। ये कहना था अथॉरिटीज़ का कि जो निजामुद्दीन मरकज है उसमें उसने छुपाया जमात के लोगों को, जिसमें बहुत सारे विदेशी लोग भी थे, उनके खिलाफ मुकदमे भी चले और अब वो उनको वापस उनके देश भेजा जा रहा है। उनको एक राहत की बात है, अदालतों ने उनको प्ली बार्गेनिंग में रिहा किया है कि उन्होंने अपनी गलती मानी है, वो वापस जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा था, शायद इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसान एजिटेशन का ये मुद्दा उठाया क्योंकि कल ही किसान मामले में एक छोटी सी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। तो लिहाजा ये उसी तरह का मुद्दा है क्योंकि यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, सैकड़ों लोग, हजारों लोग दिल्ली की सीमा पर किसान इकट्ठा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इस मुद्दे को उठाया है कि वहाँ पर कोरोना का जमात की तरह प्रसार ना हो, इसलिए इसके लिए तमाम इंतजाम हो और जो दिशा निर्देश, जो गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की हैं जमा होने के लिए, कोरोना को लेकर भीड़ इकट्ठा करने के लिए, वो तमाम उसका पालन किया जाए। जी आशीष, यहाँ पर 43 दिन बाद जाके सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है कोरोना को लेकर और वाजिब भी है, चिंता की बात भी है। और हम जानते हैं बिहार में जिस तरह से चुनाव हुए, रैलियों में भी उल्लंघन हुआ था। भीड़ के दौरान जो है कोरोना के नियमों का पालन कराना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में केंद्र सरकार पे जिम्मेदारी डाल दी गई है। क्या लगता है कि अब किस तरह से पूरे आंदोलन को देखा जाएगा कोरोना काल के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर चिंता जाहिर की है, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने 17 दिसंबर को गो अहेड भी किया था, हरी झंडी भी दिखाई थी किसान आंदोलन को और एक तरीके से सपोर्ट भी किया था और कहा था कि वो जो किसानों का विरोध करने का, प्रदर्शन करने का जो अधिकार है उसको मान्यता देता है, उसको मानता है। और ये भी कहा था कि जब तक किसी कानून का उल्लंघन ना हो, संपत्ति जान माल का नुकसान ना हो, किसान अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं। और सरकार और पुलिस को कहा था कि इसमें एक्शन ना लें। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि किस तरीके के इंतजाम वहां पर हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक लोकतंत्र है जिसमें चुनाव भी चलते रहते हैं, विरोध प्रदर्शन